तो बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को लेकर, एनडीए सरकार को लेकर अगस्त में गिर सकती है सरकार। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद ने कहा है, बड़ा बयान दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार सबसे कमजोर सरकार है। ये तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। और वहीं अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार, लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया। और इस बयान के कई मायने हो सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार लालू यादव और विपक्ष इस तरीके के बयान दे रहा है, उससे साफ है कि एनडीए पर लगातार जो है वो कोशिश हो रही है। हो सकता है कि अगस्त में सरकार है और हम इस लड़ाई को हम नीचे खड़ा करने वाला नहीं है, खड़ा कर देते ज्यादा। तो लालू यादव को आप सुन रहे थे और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, 5 साल तक नहीं चलेगी एनडीए की सरकार। ये तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की है। मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। तो देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष तो है वो लगातार एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से इस बार बीजेपी 240 पे सिमटी है, उसके बाद से लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं, सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है, 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमज़ोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ पटना से जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, जिस तरीके से ये बयान सामने आए हैं, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और वहीं लालू यादव जो आरजेडी सुप्रीमो हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। आप देख रहे हैं इन बयानों को कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और जिस तरीके से आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं ये एनडीए को घेरने की पूरी कवायद है। ये बिल्कुल एनडीए के घेरने की तैयारी है, क्योंकि आपको भी पता है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वह सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। कब कौन सा दाव और कब कौन सा चाल चलना है, ये लालू प्रसाद यादव बेहतर तरीके से जानते हैं। आज उसी के तहत उन्होंने टाइम फ्रेम भी सेट कर दिया है। यानी उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद अगस्त में जो है वह केंद्र की सरकार गिर जाएगी। उसके पहले जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो वो तेजस्वी यादव ने यह कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अगले 5 सालों का जो कार्यकाल है वह केंद्र की सरकार पूरा कर पाएगी। तो निश्चित तौर पर बिहार में जो तनातनी चल रही है, जो भी बयानबाजी बीजेपी और जदयू के नेताओं के तरफ से हो रही है, इसको एक तरीके से आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वह अपनी बात जनता के सामने रखना चाहते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं उनके कार्यकर्ता जो हैं वह एकजुट रहें, एक साथ रहें, उनके सामने कोई भी भ्रम की स्थिति ना हो। तो लालू प्रसाद यादव उसी के तहत यह भी चाहते हैं कि अगली बार
जो होने जा रहा है, यानी उनका कहना है कि एनडीए जो है वह लगातार कमजोर हो रहा है, जो केंद्र की सरकार है वह गिरने वाली है। इसीलिए और लगातार अपने बारे में यानी पार्टी के बारे में लालू प्रसाद यादव यह कर रहे हैं कि आरजेडी लगातार मजबूत होते जा रही है और हमारी सरकार ही 2025 में बनेगी, यानी विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आरजेडी और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो लालू प्रसाद यादव एक भ्रम की स्थिति भी जनता के सामने रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो बयान हो वह एक तरीके से कहें तो सियासत में हलचल पैदा करे। कारण जो बयानबाजी हो रही है जदयू और आरजेडी में निश्चित तौर पर यह एक तरीके से यह बताने के लिए काफी है कि दोनों के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने बयान दिया और उसके बाद बीजेपी के नेताओं का आप मौके पर चौका मारते हैं और जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है सौरभ, उसमें यह भी सवाल उठता है कि चूंकि आपने जिक्र किया कि आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव हो रहा है, बाकी राज्यों में भी चुनाव हुआ है और विपक्ष में गठबंधन जो है वो किस तरीके से आगे स्ट्रांग बना रहे, ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर तो वार होता ही है, साथ ही साथ जो साथ में पार्टियां हैं उनको भी मजबूत करने की कोशिश की जाती है। और चूंकि लालू यादव बहुत अच्छे ओरेटर माने जाते हैं तो इसका प्रभाव बिहार की जनता पर किस तरीके से पड़ सकता है? ये बिल्कुल जिस तरीके से नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, आपको भी पता है कि नीतीश कुमार ने 4 बार अपना गठबंधन जो है वो बदला है, तो उनके बारे में कुछ भी पहले से अनुमान लगाना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन उसी को आधार बनाकर चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है जदयू और बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जिस तरीके से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता कुछ ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 2025 का जो विधानसभा